आज हम करेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री का लेसन सेकंड। यहाँ थर्ड लिखा हुआ वैसे लेसन सेकंड है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये मैं छोटा अब तो मैं शॉर्ट में करा रही हूँ। पहले तो तुम अपना सिलेबस जो पेपर में आना है वो है ज्योग्राफी के 2 लेसन, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, हिस्ट्री का ये सेकंड लेसन और सिविक्स का थर्ड लेसन। ठीक है, जो मैंने तुम्हें कराया था उसके शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें हम शॉर्ट में करेंगे आज। प्रथम विश्व युद्ध तथा भारतीय राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों तथा साधनों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, अतः युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी तेज हो गया। राष्ट्रीय नेताओं ने भारत में स्वशासन की मांग करनी शुरू कर दी थी। अगला है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या अर्थ है? सत्याग्रह बहादुरों का शस्त्र है। इसमें 2 बातों पर बल दिया जाता है: सत्य की शक्ति पाग्रह तथा सत्य की खोज। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इस शस्त्र का प्रयोग किया, अतः भारत आकर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए इसी शस्त्र का सहारा लिया। अगला है रोलट एक्ट। रोलट कब पास हुआ था? 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। यह एक दमनकारी कानून था जिसके अनुसार पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए थे। पुलिस किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बंदी बना सकती थी और 2 वर्ष तक हिरासत में रख सकती थी। बंदी व्यक्ति को इसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी नहीं था। इसका उद्देश्य भारतीयों के नागरिक अधिकारों पर रोक लगा तथा स्वराज के संघर्ष को कुचला था। अतः गांधी जी ने इस एक्ट को भारतीयों के लिए खुली चुनौती माना और इसके विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कर दिया। इस सत्याग्रह को रोलट सत्याग्रह कहा जाता है। इस सत्याग्रह ने शीघ्र ही एक विशाल जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। अगला पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो हुआ था, कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को, जो कि एक दुखद घटना थी जिसने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लाया। पंजाब के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर चलो क्यों सरकार ने बंदी बना लिया था। नगर में मार्शल लॉ भी लगा दिया गया। अमृतसर की जनता विरोध प्रकट करने के लिए बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई, परंतु जनरल डायर ने लोगों को चेतावनी दिए बिना ही उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीकांड में सैकड़ों निर्दोष स्त्री पुरुष मारे गए और सारे भारत में रोष की लहर दौड़ गई। अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग क्या था? मतलब सहयोग ना करना। जो अंग्रेजी सरकार थी उससे सहयोग ना करना। विद्यालयों में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया। शिक्षकों ने भी त्यागपत्र दे दिए। वकीलों ने आंदोलन का बहिष्कार कर दिया। मद्रास के अतिरिक्त लगभग सभी प्रांतों में चुनावों का बहिष्कार किया गया। आंदोलन को आर्थिक मोर्चे पर प्रभावशाली बनाने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार तक मतलब वस्तुओं का प्रयोग करने से मनाही कर दी गई। विदेशी कपड़ों की चौराहे पर होली जलाई गई और शराब की दुकानों की पिकेटिंग मीन्स होता है कि जो मेन जो रास्ता मुख्य जो मार्ग होता है उसको बंद कर देना। ठीक है, अगला है बागानों में खिलाफत आंदोलन। प्रथम महायुद्ध में भारतीय मुसलमान ने अंग्रेजों का इस शर्त पर साथ दिया कि अंग्रेज तुर्की के सुल्तान के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, परंतु युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने वहां के सुल्तान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे अपने ऐसे आंदोलन का अंग बना लिया। ठीक है, अगला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। यह जो कमीशन था यह 27 में बना था और 1928 में भारत पहुंचा था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था 1919 ईस्वी के सुधारों के परिणामों की जांच करना। जो 1919 में जो सुधार हुए थे उनकी जांच करना। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसका अर्थ यह था कि अंग्रेजी सरकार भारत में संवैधानिक सुधारों में कोई रुचि नहीं रखती। वे चाहते थे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के भारतीय सदस्यों को साइमन कमीशन में शामिल किया जाए। फिर है सविनय अथवा अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था दांडी मार्च की गांधी जी की एक ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आरंभ हुआ था। 12 मार्च 1929 को
गांधी जी ने गांधी जी तथा उनके साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों ने दांडी के लिए प्रस्थान किया। दांडी एक स्थान का नाम है। मार्ग में और भी कई लोग उनके साथ मिल गए। इस प्रकार एक विशाल जनसमूह 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंचा। वहां गांधी जी ने समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसी के साथ ही देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। ठीक है, ये तो था पहले चैप्टर। अगला है क्वेश्चन। अब छोटे क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ ये करने हैं आपको। जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1916 में, 15 में, सॉरी 1915 में। गांधी जी के सत्याग्रह का मूल आधार था अहिंसा। गांधी जी ने 1917 में गुजरात के किसानों की सहायता के लिए निम्नलिखित स्थान पर सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा, 1917 में कहाँ किया था? खेड़ा। रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई। किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जनवरी 1921 में। किस असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक उदाहरण किया था? चौरी चौरा नामक स्थान। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गुड़म पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किया अल्लूरी सीताराम राजू ने। अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दी गई 1924 में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था वह थी पूर्ण स्वराज्य की मांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देना खेसे से। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1909 में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए तिरंगे झंडे में यह रंग नहीं था। कौन सा रंग नहीं था? सफ़ेद रंग नहीं था। ठीक है, ये तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था? साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए किया गया, परंतु इसमें कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण भारत में इसका जोरदार विरोध हुआ। खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ हुआ? 1919 में मुंबई में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा असहयोग आंदोलन से किस तरह अलग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस तरह, दोनों आंदोलन अलग अलग थे। असहयोग आंदोलन में लोगों को सरकार से केवल सहयोग न करने के लिए कहा गया था, परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को औपचारिक कानूनों को तोड़ने तथा कर न चुकाने के लिए कहा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कार्यक्रम था? अंग्रेजों से सहयोग न करना तथा औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना तथा उन कानूनों को न मानना, नमक कानून को विशेष रूप से भंग करना, लगान तथा चौकीदारी कर न चुकाना, शराब की दुकानों पर धरने देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये तुम्हें करने हैं। इसी में से मतलब इनमें से ही जैसे पेपर में आना है, पहले भी जो क्वेश्चन कराए हुए हैं उनमें से ही पेपर आना है। लेसन ज्योग्राफी का लेसन है 3rd और 4th, हिस्ट्री का लेसन 2nd और सिविक्स का लेसन 3rd। ये तुम 4 लेसन में से पेपर आएगा, तो ये तैयार कर देना अच्छे से।